नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके पसंद चैनल दृष्टि मंत्रा में। मैं हूं अंक ज्योतिष एवं वास्तु शास्त्री नीतीश सिंह। दोस्तों, वास्तु दोष निवारण की इस प्रक्रिया को आगे लेते हुए आज हम आ गए हैं उत्तर प्रदेश मुगल सराय के नियमताबाद एरिया में। ये जो आप प्रीमाइसेस देख रहे हैं, ये बेसिकली एक कमर्शियल बिल्डिंग बन रहा है जिसमें कि इंटरवेनस कॉर्ड इंजेक्शन, जो कि हम वेन में डाल के ब्लड डालने का काम या फिर स्लाइन डालने का काम जो करते हैं, तो उसका ये एक सेटअप तैयार हो रहा है, जो कि भविष्य में इसके बाद और भी कई तरह के सेगमेंट यहाँ पे सेट होंगे। तो यहाँ पे वास्तु के अनुसार क्या किस तरह से बैठेगा या हम क्या क्या उपाय से यहाँ के दोष को बैलेंस कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम कैसे कैसे किए हैं वो हम आपको दिखाते हैं। और अगर कोई तरह का दोष अगर है तो हमने क्या क्या माध्यम अपनाया है, खास करके पिरामिड थेरेपी के माध्यम से, वो हम आपको आज दिखाएंगे। सबसे पहले ये जो प्रीमाइसेस है, ये एक ईस्ट फेसिंग प्लॉट है। लगभग 130/280 इसका डायमेंशंस है। ईस्ट फेसिंग ये प्लॉट है और लगभग इसमें जो खास काम होगा वो मर्सनरीज़ का काम होगा। तो हमने क्या किया, जितने हैवी मर्सनरीज थे वो सारा का सारा सेटअप हम साउथ पार्ट में दे दिए। जितने लेबर का पार्ट था वो हमने नॉर्थ पार्ट में डिवाइड किया। जो ऑफिशियल जोन का जो पार्ट था वो हमने नॉर्थ ईस्ट जोन में दिया। कई बार लोग कहेंगे कि ऑफिस तो साउथ या साउथ वेस्ट जोन में होना चाहिए, बट ये हमारा बिजनेस पार्ट है, ये इंडस्ट्रियल पार्ट है। यहाँ पे जितने मर्सनरीज रखने में फ़ायदा होगा उतना ऑफिस नहीं, इसलिए हमने ये नॉर्थ ईस्ट जोन में पूरा का पूरा ऑफिस का सेटअप दिया है। और हम आपको अभी दिखा रहे हैं कि ज़मीन के नेगेटिविटीज़ को बैलेंस करने के लिए हम किन किन उपायों को लेके चलते हैं जिससे कि चीज़ें बैलेंस रहें। एक तो हमने ईशान कोण में बोरिंग गड़वा दिया। टॉयलेट्स जो कि गलत जगह पे बने हुए थे, हमने उसको कंस्ट्रक्शन रोक दिया और उसको जो सही जगह पे ज़मीन के हिसाब से होना चाहिए था, वहाँ पे टॉयलेट एंड सेप्टिक टैंक, बेसिकली गटर कहाँ है, वो सब चीज़ हमने शेड्यूल किया। मतलब जो निर्माण की वजह से दोष होने जा रहा था, वो सारी चीज़ों को हमने या तो रोक दिया या तो तोड़ फोड़ करके बैलेंस कर दिया। अब ज़मीन से जो भी कुछ नेगेटिविटीज़ है उसको बैलेंस करने के लिए हम करते हैं पिरामिड थेरेपी। और पिरामिड थेरेपी आज के दौर और आज के माध्यम में एक सबसे बड़ा शक्तिशाली माध्यम है, जिससे हम कई तरह के बड़े से बड़े वास्तु दोष को ठीक कर सकते हैं। तो इस जगह पे हम दो जगह पिरामिड थेरेपी परफॉर्म करेंगे। एक वो जगह जहाँ पे सारे के सारे हैवी मशीनरीज लग रहे हैं, और एक इस ज़मीन का ईस्ट भाग जो आप यहाँ पे गड्ढा देख रहे हैं, यहाँ पे हम ये काम करने जा रहे हैं। तो चलिए आइए दोस्तों, देखते हैं हम ये किस तरह से सारी की सारी चीज़ों को परफॉर्म करते हैं। लेफ्ट हैंड में इसको रखिएगा, राइट हैंड से एक पिरामिडिकल शेप दीजिएगा और जो मैं कहूँगा आप उसको रिपीट करेंगे। जब ये कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस, हम इसको वापस यहाँ रखेंगे। आप आग जलाएंगे और दोनों साइड से इस तरह से हाथ रखेंगे और जो भी इस जगह का आपका विशेष है, जो आपका विज़न है, जो आपका एम्बिशन है, वह आप एज ए विश मांगेंगे, भगवान को थैंक्स कहेंगे और जब तक ये जलता रहेगा आप एक मेडिटेशन के मुद्रा में जाइएगा। जिस भगवान को ये पूछते हैं उनको आप याद कीजिएगा। उठाइए, हाँ, हट के शेप में लाइए। जिस भगवान को पूछते हैं उनको याद कीजिए। जो आपके कुल देवी देवता हैं उनको स्मरण कीजिए, जो आपके पितर हैं उनको स्मरण कीजिए। सबको धन्यवाद कहिए, सबसे आशीष मांगिए। आपका जो कंपनी है, कंपनी का नाम ध्यान में लाइए। आपका जो प्रयोजन है वो ध्यान में लाइए और परमात्मा से कहिए कि हे प्रभु, हम ये काम शुरू करने जा रहे हैं, यहाँ के समस्त नेगेटिविटीज़ को ख़त्म कीजिए, पॉजिटिविटी को मेंटेन कीजिए, यहाँ के सारे नकारात्मक ऊर्जा को ख़त्म कर दीजिए और बैलेंसिंग प्रदान कीजिए, जिससे कि जो आपका बिजनेस है वो फले फूले, किसी भी तरह का बाधा ना आए, बिजनेस बढ़ता रहे। ये विशेष मांग करके फिर से आप भगवान को धन्यवाद कहिए, अपने देवी देवताओं को, कुल देवताओं को, पितरों को धन्यवाद कहिए। उसके बाद यहाँ पे रख के उसको जलाइए।
आप रखिए। उस कोने पे रखिएगा, पहले तो 9 जगह पे बराबर रखिए और सब पे कपूर रख दीजिए। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9 बीच में रखिए थोड़ा सा और। हाँ, अब उस कोने से जलाना शुरू कीजिए, क्लॉकवाइज घूमते चले जाइए, लास्ट में सेंटर पार्ट जलेगा। अग्निदेव को ध्यान कीजिए, कहिए प्रभु सारे नेगेटिव ऊर्जा को ख़त्म कीजिए, पधारिए, हमें बैलेंस कीजिए। आपका जो आईवी कैनुला नीडल का काम है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बेस्ट हो, सेलिंग यूनिट बेस्ट हो, कारीगर अच्छे से काम करे, ग्रोथ बढ़े। पहले बुझ जाने दीजिए, बस डालिएगा ऐसे कि कोई सामान हिले नहीं। लीजिए, इसको इस तरीके से बीचों बीच पोजीशन है उसी तरीके से रखिएगा। पूरब साइड घूम करके रखिए, इधर पूरब है, आप उस साइड फेसिंग कीजिए, बीचों बीच रखिए। ठीक है, ये हमने दिया संपूर्ण वास्तु दोष नाशक यंत्र। इसी तरीके से अलग अलग नवग्रह यंत्र जैसे सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल, गुरु, शनि, राहु, केतु, ये सारे यंत्र हम यहाँ पे अभी इंस्टॉल करेंगे। जहाँ जहाँ कहूँगा वहाँ वहाँ आप इसी तरीके से रखते चलिए। उस कोने में, उस कोने पे, हाँ जी। हाँ, मैक्स पिरामिड बड़ा वाला नीचे से उठा के लाइएगा, नीचे से हाथ डालिएगा। हाँ, इसके बाद 8 छोटे पिरामिड और लाइए, थोड़ा दौड़ के इसको बीचों बीच रखिए। और लाइए, और 2 पीस, एक पीस 9 कछुए। पूंछ इस तरीके से रहेगा कि पूंछ रोड की तरफ हो, सबके बगल में क्लॉकवाइज रखते चले जाइए। ये था अष्ट धातु का कछुआ। ये चारों कोने पे एक एक पाउच रख दीजिए। इनको बीच वाला को ठीक से रखिए। ये लीजिए, ये इधर बीचों बीच, वो उस कोने पे हिलाइए नहीं, ये इस कोने पे, इस कोने पे फूल का माला लाइए था एगो, ये बीचों बीच उस पे चढ़ाइए। आइए बाहर, इसको भरवाना शुरू कीजिए। हाँ। ये हिलना नहीं चाहिए। आइए, ठीक से डालिएगा मट्टी, ठीक है, हिले ना हो सके कढ़ाइया डाल देते हैं। हाँ, सब टाइट हो जाएगा उसके बाद आराम। दोस्तों, पहले तो हम ज़मीन के पूर्व भाग, जो पूरे ज़मीन का जो शुद्ध पूर्व भाग था, वहाँ पे हमने एक पिरामिड थेरेपी कंफर्म किया। अब ये पूरे ज़मीन का दक्षिण भाग है, ये दक्षिण, और वो पार्ट दक्षिण पश्चिम। जितने हैवी मशीनरीज हैं, कुछ कई लाख के हैं, कुछ कई करोड़ के हैं, वो सारा का सारा सेटअप इसी जोन में लगेगा। यहाँ पे बेसिकली क्योंकि सारे के सारे मर्सनरीज रहेंगे, तो किसी तरह का मर्सनरीज में दिक्कत ना हो, परेशानी ना आए, ये सही तरीके से काम करते रहें, इसलिए इस प्रीमाइसेस में हम एक और पिरामिड थेरेपी परफॉर्म कर रहे हैं। ये अगेन वास्तु दोष नाशक यंत्र और श्री यंत्र हम यहाँ पे डालेंगे और फिर सारी चीज़ों को इंस्टॉल करेंगे। इस तरीके से डालिए जी। ये आगे आगे बीचों बीच,
अब इस साइड से क्लॉकवाइज देते चले जाए। एक साथ ले लीजिए, बार बार झुकना नहीं पड़ेगा। थाली ले लीजिए, कछुआ उसी तरीके से कि पूंछ रोड की तरफ हो, रख दीजिए रोड की तरफ बीच में। अब चारों कोने में एक एक गोमती चक्र खड़े खड़े भी आप डाल सकते हैं। दोस्तों ये जो भी हम डाल रहे हैं ना, ये है शुद्ध गोमती चक्र अभिमंत्रित किया हुआ, जो कि हम यहाँ पे डालते हैं। ये उस कोने पे पूरा भाग एक पिरामिड थेरेपी की है, एक थेरेपी हमने किया दक्षिण भाग में। अब ज़रूरत के हिसाब से और सारे समीकरण को बिठाने के बावजूद भी हमारी ऐसी मजबूरी थी कि हमें सीढ़ी अग्निकोण के बहुत ही छोटे से हिस्से में देना पड़ गया। वहाँ पे माला का भी जरूरत है। तो एक सीढ़ी कुछ भाग दक्षिण पश्चिम अग्निकोण का लिया हुआ है, वहाँ पे सीढ़ी है जो कि नेगेटिव है। लाइक हम सारे चीज़ों को देख लिए, कर लिए, लेकिन वो हमारी मजबूरी थी कि हमें वहाँ पे सीढ़ी देना ही देना होगा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और ऐसा कोई भाग नहीं बच रहा था जहाँ पे हम सीढ़ी दें, क्योंकि इसके बाद कहीं भी सीढ़ी देते इस प्रीमाइसिस में तो वो नेगेटिव हो जाता। तो उस जगह के दोष को बैलेंस करने के लिए हम वहाँ पे भी पिरामिड इंस्टॉल करेंगे। ये जो हमने गड्ढा किया, ये वापस मिट्टी से एज इट इज़ भर दिया जाएगा, ऊपर से ये प्लास्टर कर दिया जाएगा, और इस जगह पे फिर जैसा कंपनी के नॉर्म्स के हिसाब से होना चाहिए उस तरीके से सारे के सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स इंस्टॉल होते चले जाएंगे। और वास्तु के अनुसार क्या क्या प्रोसेस होता है और उसके अनुसार एडजस्टमेंट कैसे कैसे होना चाहिए वो हमने यहाँ पे सेट कर दिया कि प्रिपेयर प्रोडक्ट कहाँ रहेगा, रॉ प्रोडक्ट कहाँ रहेंगे, वर्कर्स कहाँ रहेंगे, मर्सनरीज कहाँ पे रहेगा, स्टाफ का जोन कौन सा होगा, ऑनर्स का जोन कौन सा होगा, मीटिंग पॉइंट कौन सा होगा, ये सारी चीज़ हम यहाँ पे सजेस्ट कर चुके थे। ये एक आखिरी पार्ट था जो कि रेमेडियल था, जो आज हम कंप्लीट कर रहे हैं। 5 मुट्ठी मिट्टी डालिए। ये जो सीढ़ी देख रहे हैं, ये इस पूरे प्रीमाइसेस के अग्निकोण के अंतिम छोर में लगभग लाइक कि वहाँ से 50 फीट का एरिया आ रहा है, तो कुछ भाग अग्निकोण के क्षेत्र में ये सीढ़ी चला जा रहा है। और अग्निकोण का सीढ़ी भी सही नहीं होता है, लेकिन ये हमारी मजबूरी थी कि ये हमें देना ही पड़ेगा, क्योंकि पूरे प्रीमाइसेस में कहीं भी हमने सीढ़ी नहीं दिया, क्योंकि हमारे पास इक्विपमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, उसके रखने के लिए भी सफिशिएंट स्पेस नहीं है, तो सीढ़ी दे करके हम और नहीं दे सकते थे। उसके बाद क्योंकि ये इंडस्ट्रियल बेल्ट बन रहा है, तो हमें फायर सेफ्टी जोन के हिसाब से भी बहुत सारा जगह छोड़ना पड़ जाता है एज पर गवर्नमेंटल नॉर्म्स। तो सारे समीकरण को देखने के बाद हमें यहाँ पे सीढ़ी देना पड़ा। तो यहाँ की चीज़ों को बैलेंस करने के लिए भी हम यहाँ पे पिरामिड्स डालेंगे। हम पिरामिड डालेंगे, कछुआ डालेंगे, वास्तु दोष नाशक यंत्र डाला जाएगा और नवग्रह यंत्र हम यहाँ पे डालेंगे और वापस एज इट इज़ पैक कर देंगे। तो उससे यहाँ का जो इंटेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा तक बैलेंस रहेगा, नेगेटिविटी ख़त्म होगा, पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं मेंटेन करेगा। आइए देखते हैं। पूरब की तरफ घूम जाइए, उधर पूरब है। हाँ, कछुआ पूंछ रोड की तरफ। हाँ, कभी भी घर बाहर कहीं भी कछुआ रखते हैं किसी भी तरीके का, तो कोशिश कीजिए कि रोड पूंछ की तरफ हो, मतलब कि वो आपके प्रीमाइसेस में समृद्धि एंड पैसा लेके आ रहा है। कई लोग रोड की तरफ मुंह कर देते हैं, सारा टका कछुआ लेके बाहर। वो एक इस दोनों बीचों बीच छिड़क दीजिए ऊपर से, कोई दिक्कत नहीं है। बाहर आइए, आराम से धीरे से लीजिए, डालिए 5 मुट्ठी। दोस्तों, जगह, काम और ज़रूरत के हिसाब से वास्तु के सिद्धांत को हम अप्लाई करते हैं,
लाइक आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्या है, आपका नीड क्या है, उसके हिसाब से हम सेटअप करवाते हैं और रेमेडियल पार्ट को शुरू करते हैं। तो इस जगह के नीड के हिसाब से कहाँ क्या सेट होना चाहिए वो हमने सेट करवा दिया। ज़मीन की ऊर्जा को मेंटेन करने के लिए क्या क्या वास्तु नियम सिद्धांत अप्लाई करने चाहिए वो हमने करवा दिया। जो दोष उत्पन्न हो रहा था वो पिरामिड थेरेपी के माध्यम से हमने ठीक कर दिया, ये वापस बढ़ जाएगा। इसके बाद अपना काम कीजिए, एंजॉय कीजिए और अपने सारे ज़रूरतों को पूरा कीजिए। लिंग लाइफ, लिव लाइफ, किंग साइज। दोस्तों, आपके भी जीवन में किसी भी तरह का वास्तु संबंधित सपोर्ट चाहिए, आप घर बना रहे हैं, फैक्ट्री बना रहे हैं, ऑफिस बना रहे हैं, दुकान बना रहे हैं, कुछ भी वास्तु का इन्वॉल्वमेंट हर जगह है, तो आप चाहें तो मुझे भी अपने प्रीमाइसेस में बुला सकते हैं। हम आपके प्रीमाइसेस में आएंगे, विज़िट करेंगे, चाहे वो इंडिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, और उसके बाद वास्तु का जो सपोर्ट मिलना चाहिए वह आपको मिलेगा और जीवन में सुख शांति समृद्धि आएगी। तो आप चाहें तो मुझसे हमारे पटना में आकर के मिल भी सकते हैं, हम वहाँ पे भी आपको सब तरह की सेवाएं दे सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे इस कारवां को आगे बढ़ाइए। अगर मेरे वीडियोस आपको इनोवेटिव लगते हैं, आपको ज्ञानवर्धन अगर होता है, तो हमसे कनेक्ट होइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।